एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए सबसे पहले डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी प्रेयर्स। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है और जिनके साथ भी आप अच्छे रहे हो, जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत चोट पहुँचाई है, आपके साथ बुरा किया है, उनका क्या होगा। ठीक है, उनका हाल क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रखे हैं, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, दो नेम इनिशियल्स हैं। पहला नेम इनिशियल है ACEGIKMOQSUW दिस इज़ अ नेम इनिशियल। और दूसरा नेम इनिशियल है यहाँ पे पाइल नंबर 2 BDFHJLNPRTVX और Z। ये दो नेम इनिशियल्स हैं। ओके, आपका नेम इनिशियल जिसमें भी आता है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर नेम इनिशियल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो यहाँ आपके लिए मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना ये है कि दोनों में से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करना हो और जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, वीडियो पॉज कीजिए एंड दोनों कार्ड्स को देखिए और जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट आप हो रहे होगे वही आपकी रीडिंग होगी। तो कार्ड्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है आप लोगों को, ठीक है, उनके साथ क्या होने वाला है, उनका क्या होगा। ठीक है, और उनकी करंट एनर्जीज भी देखूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या है जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है। विद डिवाइन गाइडेंस, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ठीक है, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओह माय गॉड, द स्टार की एनर्जी है। ओके, 7 of Pentacles. Okay. I have this card of 4 of Knight of Cups. Okay, 10 of Wands. One more card, we'll take one more card. ठीक है, ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से। देखो, जो साइंस आप लोगों के लिए, तो यहाँ सारे साइंस और एलिमेंट्स आप लोगों के लिए मौजूद है। या देखो, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहली बात तो ये कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है वहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही है। इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है। ठीक है, ये सिर्फ आपसे ही नहीं जलते, ये सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बट वो इंसान जो इनसे ऊपर है, ठीक है, उनसे इनको जलन होती है। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी इनसे आगे बढ़े, कोई भी इनसे आगे जाए, कोई भी सक्सेसफुल हो इनसे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। मतलब एक होता है ना, दूसरे की खुशी में हम खुश होते हैं, बट ये पर्सन वैसे नहीं है। ठीक है, इनका ये नेचर ही नहीं है कि ये दूसरों की खुशी में ही खुशी ढूंढो, बट हाँ, ये आपका नेचर है। ओके, एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आपके सामने ये पर्सन हमेशा ही अच्छे बने रहे, मतलब आपका हमेशा दिखाया है, आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से समझाया है, रिझाया है, बहलाया है स्टार्टिंग में अपनी बातों से। आपके लिए कुछ ऐसा थोड़ा बहुत किया भी होगा इस पर्सन ने कि दिखाने के लिए कि मैं बहुत तुम्हारा केयर करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ठीक है, और हमेशा अच्छा दिखाने की चाह है इनको, सबके सामने अपने आप को, बट ये पर्सन एक्चुअल में वैसे नहीं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि
थोड़ा बहुत पहुंचाया चोट, और एक बार आप हार गए, आपको गिरा हुआ देखा, हारा हुआ देखा, थका हुआ, मतलब ये पर्सन आपको एकदम वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा के छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, मतलब आपको इस तरीके से मैं कह दूँ मैनिपुलेट, या फिर आपको इस तरीके से बुरा करना चाहते हैं कि आप कुछ देख ही ना पाओ, ठीक है। आपके पास सब कुछ होते हुए आप ज़िंदगी में खुश ना हो पाओ, यहाँ पे ये एनर्जीज है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो इन्होंने किया है उनका क्या हश्न होगा। तो सबसे पहली बात, ये पर्सन अभी इनकी एनर्जीज ऐसी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन आपको चोट पहुँचा के बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको चोट पहुँचाई है और कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। इनको लग रहा है कि दुनिया की खुशी मिल गई है भाई इनको, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ। इनकी जो स्टार की एनर्जी है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ड्रीम पूरा हो गया, इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, ठीक है। इनकी दिली मुराद पूरी हो गई है, यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। तो विद दिस 2 कार्ड्स, ये पर्सन का मिशन ही यही था, आपको बर्बाद करना, आपको परेशान करना, आपको चोट पहुंचाना, ठीक है। आप हमेशा एक असमंजस में रहो, परेशानी में रहो, उलझे हुए रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ना पाओ, सक्सेसफुल ना हो पाओ। तो ये पर्सन देखो, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी दोनों आई है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ को भी बर्बाद करना चाह रहा है, ठीक है। आप कभी नहीं चाह रहे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, और सिर्फ ये सक्सेसफुल नहीं, आपकी मैरिज, आपकी पति पत्नी के बीच में, या फिर यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में। ये पर्सन जो है कि हमेशा परेशानियाँ क्रिएट करते रहे हैं, करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। आप कभी भी उठने की कोशिश करोगे, बार बार ये पर्सन आपको गिरा देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए सबसे पहली बात ये एनर्जी है ना कि ये पर्सन आपको, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना, कि आपके अंदर की जो आप जितना एफर्ट डालते हो किसी चीज़ में, डिटर्मिनेशन डालते हो, आपको इतना डिटर्मिनेंट, इतना मेहनती देख के, इतना काम करता हुआ देख के, ठीक है, इतना होपफुल इंसान देख के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती है आपसे, ठीक है। यहाँ ये एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। ये नहीं चाहते हैं ये पर्सन, भले ही देखो इनका कोई लेना देना आपसे रहे या नहीं रहे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप किसी के पास जा रहे हो, उनसे हेल्प मांग रहे हो, उनसे सपोर्ट मांग रहे हो, ओके मेरी मदद कर दो, और ये पर्सन नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद से भी अपना कुछ कर रहे हो ना, उसमें भी ये पर्सन टांग अड़ाएंगे, उसमें भी ये पर्सन आपको सही गलत सिखाएंगे, आपका बुरा चाहेंगे, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपका बुरा कर ही देते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों की आ रही है। लोग आपको प्यार देते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ पे ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड। और ये चीज़ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, आई डोंट नो, बट इनकी जो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेके, ठीक है। हो सकता है कोई जादू टोना या फिर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ रिचुअल्स करते हो ये आपको बुरा, आपके जीवन में बुरा करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ व्हाट डू वी हैव, लेट्स सी। मैंने कहा ना, इनका ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि आपको थोड़ा मोड़ा बर्बाद करना, आपको पूरा बर्बाद करना, आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपको हर तरीके से बर्बाद करना चाहती है पर्सन। तो ये प्लानिंग आपके लिए, जो भी ये पर्सन करते हैं ना, दूर दराज की प्लानिंग होती है, 4 साइडेड प्लानिंग होती है इनकी। जब भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं या सक्सेसफुल देखते हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है आपको, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कभी भी जीवन में आप अपने आगे बढ़ने की कोशिश की होती है, हमेशा आप वही इंसान है जो आपको पीछे ढकेलते हैं, और आपको डीमोटिवेट करने में भी सबसे आगे रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत जीवन में हताश किया है इन्होंने आपको। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ हमेशा आपको और भी चीज़ों में उलझाया रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा करीबी पर्सन हैं जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत आपके लव्ड वंस है, बट कहीं ना कहीं जब भी आपको ज़रूरत होती है तो ये पर्सन आपकी मदद नहीं करते, कोई ना कोई बहाने से निकल लेते हैं, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। देखो मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। जो ये पर्सन हमेशा आपके बारे में कहीं ना कहीं, अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो या नहीं हो, बट ये पर्सन हमेशा किसी के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपकी हमेशा सोच और खबर रखने की कोशिश करते हैं ये पर्सन, ठीक है। कहीं आप अपने जीवन में आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, कहीं आप अपने जीवन में सक्सेसफुल तो नहीं कर रहे हो, अपने जीवन से इनको लेना देना नहीं है, आपके जीवन में टांग अड़ाना ही इनका काम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है।
जजमेंट की एनर्जी है, तो ज़रूर से ज़रूर आपके साथ इंसाफ होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़ जो है आप लोगों को बताना चाह रही है यहाँ पे कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने भी आपको चोट पहुँचाई है, आपको बहुत परेशान किया है, उनके लिए आपके लिए बेसिकली ये कार्ड आई है, ठीक है। और भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ने जिस भी तरीके से आपको हर्ट किया है ना, यहाँ पे ये भले ही आप आप इन पे ध्यान देते थे या नहीं भी देते थे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी सारे आप इन पे ध्यान दो, आप इन पे ध्यान ना दो, आप इनके किए हुए को बहुत बार माफ़ करने की भी कोशिश की है, अपना जेंटल बिहेवियर इनकी तरफ दिखाया है, सोचा कि जाने दो भाई आगे बढ़ते हैं, बट इन्होंने कभी भी रुका नहीं है, ठीक है। नेवर एवर स्टॉप्ड एंड और बार बार इनको जो है कि आपको कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान रहे हो कि रात में सोते नहीं थे, बेचैनी है, परेशानी है, रात को नींद नहीं आ रही, आगे क्या करना है नहीं करना है। सो ऐसी सारी एनर्जीज देख रही हूँ इस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो बहुत हैवी एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। और क्या है आप लोगों के लिए कार्ड से, लेट्स चेक आउट। बहुत प्लानिंग इन्होंने की है, बहुत प्लानिंग कर कर के आपको हराया है, आपको परेशान किया है। अकेले नहीं है ये, कोई एक आध पर्सन नहीं है, ठीक है। ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, ये इन्होंने जब भी प्लानिंग की और लोगों के साथ मिल के की है, भले ही एग्जीक्यूट अकेले करते हो बट और लोगों के साथ मिल के इन्होंने प्लानिंग की है, ठीक है। 2-3 लोगों का दिमाग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको परेशान करने में। बहुत खुश है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा खुश है आपको परेशान करके, बहुत ज़्यादा ही हो सकता है इनकी लाइफ में करंटली बहुत सारी चीज़ें स्टेबल चल रही हैं, आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है बट फिर भी इनके जीवन में इतनी खुशी है। बट यहाँ पे ये कार्ड है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा, ठीक है। आपको भी चांस मिलेगा कि जिस स्थिति में इन्होंने पहुँचाया है आप इनको पहुँचाओ या ना पहुँचाओ, ठीक है। डिवाइन यहाँ पे कहना चाह रही है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भले ही ये अपने जीवन में करंटली बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो चीज़ों को, बट इनका समय जो बहुत जल्द बदलने वाला है, ठीक है। इन्होंने जो भी चोट, जो भी तकलीफ़ आपको पहुंचाई है, जितना परेशान, जितना ये किया है ना, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां, कंफ्यूजन, डर, सब कुछ आपके अंदर भरा है ना, वो सब कुछ इनको वापस मिलेगा। जो इन्होंने किया है, एक चीज़ इनको सूद समेत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। भले देखो यहाँ डेसिड की एनर्जी आई है, तो ये आप देख सकते हो डेसिड की एनर्जी आई है यहाँ पे, मतलब डेविल की एनर्जी आई है। मतलब मैं क्या बोलूँ इस एनर्जी को देख के यहाँ पे। अब यूनिवर्स ज़रूर इंसाफ करेगी। इन्होंने शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, ये सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इन सब का भी उपयोग किया है, कुछ टोटके वोटके करना, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जीज आ रही है, बट इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंजल ऑफ लव्स, ओके। इनके जीवन में ना ये जो खुशियाँ हैं, ये जो इन्होंने किया है, वो सब कुछ इनसे छिन जाएंगी। ये इनका ही किया इनको मिलने वाला है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस देखो बॉटम से क्या एनर्जी आ चुकी है आप लोगों के लिए। आप लोग को बस धैर्य रखना है, पेशेंस की एनर्जी है। भले ही इनके जीवन में अभी आप देख रहे हो खुशियाँ है, प्यार है, सब कुछ है इनके जीवन में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे बहुत जल्द जो है कि इनका कॉन्फिडेंस, इनका गुरूर टूटने वाला है। बस आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको धैर्य रखना है, आपको भी इंसाफ ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है। या यहाँ पे ये चीज़ जितना आपके साथ बुरा होना था ना, वो चीज़ हो चुकी है। अब आपके लिए समय है कि आप इन सारे फेजेस से बाहर निकलो। हीलिंग की एनर्जी है, तो भगवान आपके साथ है, ठीक है। आपको सेकंड चांस भगवान ज़रूर देंगे जीवन में आगे बढ़ने का। और साथ ही साथ पेशेंस की एनर्जी, आपको धैर्य रखना है। इन्होंने देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, तो आपको धैर्य रखना, आपको स्ट्रांग बने रहना है, ठीक है। आपको मजबूत बने रहना है, यह एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कह रहे, क्योंकि जो भी बुरा है, हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी, मतलब जो भी दुश्मनी, हॉस्टिलिटीज़ यहाँ दुश्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कि जो भी दुश्मनी ये इन्होंने निकाली है ना आपसे, कोई ऐसा इनके भी जीवन में आएगा जो कि एकदम कहते हैं ना, इनके साथ भी वैसा ही करेगा जो कि लाइक इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। वैसी ही चीज़ें इनके साथ भी होंगी, और तब इनको वो दुख, वो तकलीफ़ का जो है कि एहसास यहाँ पे होगा जो इन्होंने किया है।
वॉकिंग अवे, इनसे सारी खुशियाँ छिन जाएंगी, पैसा हो, फाइनेंसेस हो, ठीक है। और जितना चोट इन्होंने पहुंचाया है ना आपको, ओ माय गॉड, उनको भी वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस तो मैंने अभी देख रही हूँ, बट आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे यही आई है कि आपको, ओ माय गॉड, पेशेंस रहना है। और एक तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है और पेशेंस की एनर्जी आई है, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ अपनी बनाई यहाँ पे। ओके चलो, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जी आई है। बहुत कुछ इन्होंने सिखाया भी है आपको अपने जीवन से, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आपने इनसे सीखा भी होगा। इनकी दुश्मनी से ये मतलब ऐसे लोग जो कि अच्छे बनते हैं बट एक्चुअल में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसी सारी एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। बहुत कुछ सिखा के गई है आपको अपनी दुश्मनी करके भी। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, सरेंडर करना है। और आप जैसा सोच रहे हो ना कि इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, नहीं, इनको इनका भी कर्म वापस रहेगी, मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आप बोल रहे हो कि यार इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया बट इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, बट आप एक्चुअल में इनका बुरा नहीं चाहते, बट डीप डाउन योर सबकॉन्शियस माइंड आई फील लाइक इन्होंने जो कुछ भी आपको किया है तो आपके दिल से कहीं ना कहीं यू नो जो आह निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस जा रही है, ठीक है। और आपके साथ भी इंसाफ होगा। आपको करना क्या है, आपके लिए बेसिकली गाइडेंस यही है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें, आपने जो कुछ भी किया है जो उसे सीखिए। आगे जो लोग आएंगे आपको यू नो ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, और साथ ही साथ सरेंडर करना है आपको। एक तो पेशेंस की एनर्जी, धैर्य रखो और भगवान को सब, डिवाइन को सब समर्पित कर दो। यहाँ ये एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। और दूसरा है कि अपने लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए वाइब्रेशन रेज करो, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, ठीक है। और एक खुशी और संतोष वाली एनर्जी में, मतलब एक तो खुश रहना है आपको, जो भी कुछ आपके पास कंटेंटमेंट, संतोष रखना है और ग्रेटिट्यूड जरूर देना है जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है उसके लिए। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे या फिर जो है कि आप इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों का लिंक एंड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। लेट्स से आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। तो ये रीडिंग किसी को चोट पहुंचाने या हर्ट करने के लिए या नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, बट यूनिवर्स और डिवाइन की ऐसी मर्जी थी कि मैं ये आज रीडिंग बनाऊं। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, डिवाइन उनके साथ क्या करेंगी या क्या करना चाहते हैं, या क्या उनको उनका कर्मा जो है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्या वो अपनी लाइफ में क्या होगा उनके साथ, लेट्स सी। तो आपने बहुत ही, मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, ठीक है। अपने बुरे से बुरे सिचुएशन में, चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, तो यू नो माफ़ इनको किया है, ठीक है। और बहुत हिम्मत से काम लिया है, बट सब्र का एक इम्तिहान इन्होंने आपके साथ लिया है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये ऐसा है ना कि ये बुरा करते गए और आप हो माफ़ करते गए और धैर्य बनाए रखा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, ओके। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड, देन वी हैव एस ऑफ Wands, Queen of Pentacles, 5 of Pentacles, and we have this 9 of Swords। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही है वो तो यही है कि इन्होंने आपको बहुत ज़बरदस्त वाला धोखा दिया है, ठीक है। हो सकता है आप फॉर सम ऑफ यू आप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, बट यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया है उन्होंने बहुत बेजोर हर्ट किया है, ठीक है। इतना आपको फाइनेंशियली भी कहते हैं कि कंगाल कर दिया है, आपसे पैसे भी बहुत लिए हैं, आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ली है। आपके साथ हमेशा एक बेचारे बनने की नाटक किया है और पैसों की ज़रूरत है ऐसा बोल बोल के आपकी मदद लिया, और आपने इनसे हमेशा आपने इनकी मदद भी की है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, ओके। बट इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। ये पर्सन ऐसे नहीं कि आपसे मदद लेंगे, आपका हेल्प करेंगे, बट आपका बुरा भी चाहेंगे ये पर्सन, ठीक है। अगर आप इनके साथ अच्छाइयाँ कर रहे हो ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में, ठीक है। कितना भी इनको प्यार दे लो, कितनी भी अच्छाइयाँ कर लो, बट इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका बुरा चाहते हैं तो बुरा ही चाहते रहेंगे, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो वही एनर्जीज इनकी रहेगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी प्यार दे लो इस पर्सन को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ ये एनर्जीज है, उनका एक ही मोटिव है आपको जीवन में परेशान करना, और इससे इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ऐसा करके इनको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, इनको बहुत ज़्यादा इंटरनल हैप्पीनेस महसूस होती है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है।
ये पर्सन हो सकता है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयबल एनर्जी में, लवेबल एनर्जी में है और काफ़ी खुश हैं, अब सब कुछ कर रहे हैं अपने करियर में आपको हर्ट करके। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आप हर दिन देखते होंगे, हो सकता है कि आपको जब भी पता चलता हो या हर दिन देखते हो आप इस पर्सन के बारे में, तो आपको ऐसा लगता हो यार ये इंसान मुझे हर्ट करके कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा इनको अचीवमेंट मिल रहा है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है इनका कुछ ऐसा कर्मा है, पास्ट कर्मा, जिनकी वजह से इनको ये सारी खुशियाँ मिल रही हैं। बट आगे क्या चीज़ें होंगी इनके साथ ये भी मैं आप लोगों के लिए देखूंगी। बट यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई है, आप हमेशा डरे हो बोलने में, ठीक है। इन्होंने आपको जितनी भी तकलीफ पहुँचाई है, बट आप हमेशा इनसे डरे हो बोलने में कि अगर मैं बोल दूँ तो ये रिश्ता टूट ना जाए, अगर मैं कुछ कह दूँ तो आगे पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जीज है, आपने बैकअप करने की भी कोशिश की है, बट इन्होंने हार नहीं मानी है आपको हर्ट करने में, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़ा है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है ये कोई फीमेल हो, ठीक है, हो सकता है कोई एजड फीमेल हो जिनके लिए आप देख रहे हो, ओके। और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है, अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर्ड यहाँ पे नज़र आ रही है। बट मोस्टली मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, क्योंकि क्वीन की एनर्जी 2 बार आई है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन कोई औरत है, ठीक है, जो कि उन्हें कहते हैं ना चाले चलना, वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। कभी भी आपके जीवन में बैलेंस नहीं रहने दिया है गाइस, ठीक है। आपको कहते हैं ना एक मेंटल पीस रहना, मेंटली फिजिकली बैलेंस रहना, वो चीज़ आपके जीवन में कभी इन्होंने बैलेंस रहने ही नहीं दिया है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, चाहे आप कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर लो। और देखो ये पर्सन कितना ज़्यादा आपका ही हेल्प लेके, आपका ही सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है, बट बड़ा खुश है, ठीक है। किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके आगे चलते जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये चीज़ नज़र है कि इस पर्सन को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये पर्सन गलत तो करते हैं या करता है या करती हैं, जो भी है, बट इनको ये फील नहीं होता कि जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं। आप ऐसे पर्सन हो कि आप किसी का भी बुरा करना चाहते हो या करने जाते हो या सोचते भी हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या कर सकती। बट इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारा बोझ, बहुत सारा बर्डन डाला है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। बॉटम से भी देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप से कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप पूरे ही हताश हो गए, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सब कुछ, मतलब एक होता ना कम्प्लीटली डिसअपॉइंट करना, एक पर्सन को कम्प्लीटली डिस्करेज करना, वैसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ओके। हो सकता है कि मैरिज लाइफ में भी आपके इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की हो, ठीक है। ऐसे तो ये पर्सन हमेशा दिखाते हैं कि आपकी वेल विशर है, ठीक है, वेल विशर है, आपको बहुत अच्छा चाहते हैं, आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ये समझाते हैं, बताते हैं, बट एक्चुअल में इनका ये चीज़ नहीं है। ये पर्सन दिखाते कुछ और है और है ही कुछ और, ठीक है। इनका ड्यूअल पर्सनैलिटी मैं कहूँ ना, वो चीज़ है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यहाँ पे ये एनर्जी है, ओके। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, देखो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न की है, मतलब एक दिली इच्छा कहना या फिर आपको नीचे गिराने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, ओके। लेट मी टेल यू, अब जो कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आई है आप लोगों के लिए, वो है ये है कि डेफिनेटली जो है ना एक नई शुरुआत होगी बहुत जल्द, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली भी अभी अब लाइफ में बहुत स्टेबल हो, ठीक है, इनके पास पैसे वैसे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, पैसे अर्निंग कर रहे हो, मज़े कर रहे हो ज़िंदगी के, ठीक है। बट तभी भी इनको सुकून नहीं है। अगर ये अपने लाइफ में कहीं भी चले जाए ना, बट ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये पर्सन आप कहीं बुरा चाहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके बारे में हमेशा पता करेंगे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या ज़िंदगी में कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी सैलरी है आपकी, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसी भी हो यहाँ पे ये अपने लाइफ में कितना भी कुछ कर ले, बट नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहेगी। बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है इन्होंने आपको, ठीक है। बहुत कुछ इनकी वजह से आपका लॉस हुआ है, ठीक है। इमोशनल लॉस ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ नज़र आ रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस किया है और इन्होंने, बट डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाह रही है एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है, जहाँ पे कि आपको न्याय मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ की क्या होगी और उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, लेट्स सी। आपके धैर्य, आपके माफ़ करने का, ओके। अगर वो कार्ड आनी होगी तो आ जाएगी आप लोगों के लिए, बट लेट मी सफल द कार्ड फर्स्ट।
बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं गाइज आपको। यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रही हैं, ठीक है। लेट्स सी। आपको ये पर्सन हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपको हर तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना, आई डोंट नो या ये मैसेज आ रही है आप लोग को। लेट्स सी क्या होने वाला। जो दुश्मनी इन्होंने निभाई है आप लोगों के लिए, हॉस्टैलिटी की कार्ड पहले आ गई है। ये पक्के दुश्मन है आपके, ये पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हो ना, भले ही ये ऊपर में आपके साथ कैसे भी रहते हो, बट ये अंदर से ये आपके पक्के दुश्मन है, ठीक है। और आपके लिए ये एनर्जीज आ रही है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, जहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगी। एक तो आपको मेंटली इमोशनली जैसे भी हराश किया गया है, ठीक है, वहाँ आपको हीलिंग मिलेगी। आपकी खुशियों के दरवाजे बहुत जल्द खुलने वाले हैं, बहुत जल्द नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज आ रही है। जितना परेशान इन्होंने आपको किया है ना, और जितना आपसे पैसे लेके आपको परेशान करना, या कुछ भी आपका हेल्प लेके आपको किसी भी तरीके से ये परेशान करना, ठीक है, तो ये इनको भी वही एंजाइटी और डिप्रेशन मिलने वाली है। जितना परेशान इन्होंने किया है ना आपको, उतनी परेशानियों का सामना इनको भी करना पड़ेगा। यहाँ ये एनर्जीज आ रही है, उतनी ही तकलीफ़ इनको भी होगी, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्स की चाह तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जस्टिस है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। और जितने परेशान आप हुए हो, उतने उससे भी ज़्यादा परेशान ये पर्सन ना होने वाले हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। तो बेसिकली ये कुछ हो नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यूनिवर्स ऐसा चाहती है, बट ये कर्मा है। और टेम्परेंस की भी एनर्जी थी, मतलब बैलेंस्ड। इट इज़ लाइक यू आर गेटिंग व्हाट यू आर सोइंग, ठीक है। यू आर ना रीव व्हाट यू सो, जो आप बोगे वही आप काटोगे, यही चीज़ है। बस एक बैलेंस्ड यहाँ हो रही है, उनका कर्मा इनको मिल रहा है और वो चीज़ स्ट्रांगली होगी, ठीक है। आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, बट ये चीज़ होगी। और जितनी प्लानिंग कर के इन्होंने आपको सताया है, परेशान किया है, वो सब कुछ इनको वापस मिलेगा, सूद समेत मिलेगा। इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे आई है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा असमंजस में भी डाला। यहाँ पे कुछ समय इन्होंने आपके साथ ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट की होगी ना, जिससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा लाइफ में, मतलब यह हो क्या रहा है, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है, कर क्यों रही है, ठीक है। आखिर इतना नफरत क्यों, इतना बुरा क्यों, ऐसी एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया, बहुत समय में इनकी वजह से आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए हो लाइफ में, जब इम्पॉर्टेंट वक्त रहा हो, ठीक है। और उसकी वजह से अभी तक आप सफ़र कर रहे हो। मैंने कहा तो ये कार्ड देखो आपके लिए पॉप आउट हो रहा था, मैंने इसको लिया नहीं था क्योंकि मैं सफल नहीं किया था, बट ये कार्ड आपको आके यही बताना चाह रही है। यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ करेगी, आपके साथ इतने कार्ड्स तो ऐसे नहीं ले सकती, ठीक है। और आई डोंट नो, आई एम जस्ट, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। देखो यहाँ कार्ड्स है अटैचमेंट, आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे इन द बिगिनिंग, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हर तरीके से आपको तोड़ा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और सेम चीज़ इनको भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। दो तीन कार्ड और लूँगी फिर आपके लिए गाइडेंस। देखो मैंने इतने बार सफल किया फिर भी यही कार्ड आया, अटैचमेंट की एनर्जी है इनका। मुझे नज़र आ रहा है ना, इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है ना, आई डोंट नो, बट इनसे कुछ ऐसा छिन जाएगा ना जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, बहुत ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंसेस हो या कोई सिचुएशन या कोई पर्सन या कोई थिंग, कुछ भी हो, बट ये पर्सन जिससे भी सबसे ज़्यादा अटैच्ड होंगे ना। और यहाँ पे जो कार्ड आई थी, या दिस कार्ड, बहुत ज़्यादा किसी से अटैच रहना फिर उससे दूर हो जाना, ऐसा कुछ इनके साथ होगा। बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी इनको, क्योंकि ये पर्सन से वो चीज़ छीना जाएगा जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जो कि जिससे दूर होना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये चाहो या आप चाहो या ना चाहो, ये यूनिवर्स की कहते हैं ना जस्टिस, कर्मा, यही एनर्जीज आई है। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा कि इनसे वो चीज़ छीना जाएगा जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये
बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उस चीज़ से। हर चक्र की भी एनर्जी आई है, मतलब दिल से ये पर्सन जिससे अटैच है ना, जिससे कनेक्टेड है ना, जिससे सबसे ज़्यादा दिल से ये पर्सन प्यार करते हैं ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ इनसे छीनी जाएगी, ठीक है। गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है, और इस तरीके से आपको जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है। वो चीज़ इनसे वॉकिंग अवे है, मतलब छीनना, दूर जाना, यही है एनर्जीज, ठीक है, आप लोगों के लिए ये कार्ड्स के थ्रू। नाउ आप लोगों के लिए इस समय क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, लेट्स सी विद द कार्ड्स। सो यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। इतने कार्ड्स गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए इनफ है। ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि हो सकता है इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों किसी आपके और आपके किसी तीसरे पर्सन के बीच में करने की कोशिश की है। ये पर्सन कुछ भी कर ले, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। चीज़ों को लाइटली लेना है, लेट गो करना है। और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। आपकी इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है बचपन में ही इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, या लॉन्ग टर्म तक इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो। बट यहाँ है कि आप चाहो या ना चाहो, ठीक है, जब भी ये पर्सन आपसे दूर हो या नज़दीक हो, जब भी इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। आपको यूनिवर्स कहना चाह रही है, आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, आप अपने लाइफ में लेट गो कीजिए चीज़ों को, ऑनेस्ट रहिए। एंड किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई तीसरा या ये पर्सन आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की क्रिएट कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, देन वहाँ पे आपको उस पर्सन के साथ ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक भी चीज़ नज़र आ रही है, आप इनको ना नहीं बोलते, या आप कहीं बोल नहीं पाते, या कोई भी आपके साथ अन्याय करता बोल नहीं पाते, वहाँ आपको यूनिवर्स स्पीकअप करने की कोशिश करें। बोलने चाह रहे हैं यूनिवर्स, आप बोलो, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो। ओके, क्या बोलूँ मैं अब। सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।